रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ। चले चले और तो नहीं कोई। मैं असल में इनकी अपनी सेटिंग है ना, मैं तो इसको बाय डिफॉल्ट पे रख देता हूँ कि सब लोग को एडमिट कर लेता हूँ, तो ये इसमें वो करना पड़ता है। अच्छा चले खैर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है। आप लोगों ने इससे पहले जो SDLC पढ़ा था ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्यों भाई? सर 2 लेक्चर हुए थे, लेक्चर 1 और 2 आपने ये स्लाइड 4 ओपन की हुई है इसमें। लेक्चर 3 नहीं हुआ था आपका? नहीं 3 करना है हमने। जब 3 कर लेते हैं, 3 करना था। अच्छा भाई, जो सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या चीज़ है कि आप लोगों ने अभी तक यही अंडरस्टैंड किया कि बस कोडिंग करना ही जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है। असल में कोडिंग करना सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इस सारे सिस्टम को मैनेज करने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दिया है, और सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा गया। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फेजेस हैं उसमें उसको फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? ए प्रोसेस इन्वॉल्व एक्टिविटीज, कंस्ट्रेंट्स एंड रिसोर्सेज। 3 चीजें होंगी, एक्टिविटीज, कंस्ट्रेंट और रिसोर्सेज, दैट प्रोड्यूस एन इंटेंडेड आउटपुट, जिससे जो है आपको जो आउटपुट रिक्वायर है वो पैदा कर ले। तो ये क्या होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ईच प्रोसेस एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी क्या हो सकती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हो सकती है, डिज़ाइन भी हो सकता है, कोडिंग भी हो सकता है, टेस्टिंग भी हो सकता है, डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज। मस्ट हैव एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया के वाई ए प्रोसेस यूजेस रिसोर्सेज फोकस टू कंस्ट्रेंट। मसलन अब कंस्ट्रेंट क्या है कि जनाब इस काम को 20 दिनों में मुकम्मल करना है, या इस काम में को इतने इतने बजट के अंदर मुकम्मल करना है। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बजट। The process is organized in some order or sequence, structuring activities as a whole. तो प्रोसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है सीक्वेंस के अंदर, sequence of activities. The process has yet of guiding principle or criteria that explain the goal of each activity. तो प्रोसेस जो है हर एक्टिविटी का गोल भी डिसाइड करता है कि इसका क्या पर्पज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इज अ प्रोसेस। SDLC को क्या नाम दिया गया है? एक प्रोसेस का नाम दिया गया। अब SDLC can be defined as a framework that describe activities परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि सॉफ्टवेयर जिस भी फेज पे है उस फेज पे जो एक्टिविटीज रिक्वायर है उसको जो डिस्क्राइब करता है फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? SDLC। तो SDLC इज अ फ्रेमवर्क which describe the actions or activities which can be applied on a software at a particular stage। ठीक है जी। तो consist of multiple phases, each phase has set of activity to perform under given constraint and produce an output। completion of each phase complete sum of milestone of, हर फेज की कंप्लीशन के ऊपर कोई ना कोई आपको डिलीवरेबल मिलेगा, कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करेंगे। मसलन अगर आप यूजर से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं तो आपके पास SRS डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम और उसके सीडो कोड बना लेते हैं, उसकी एक्टिविटी डायग्राम्स बना लेते हैं, उसकी क्लास डायग्राम बना लेते हैं, उसकी DFTs बना लेते हैं, तो तब उसके नतीजे में आपके पास क्या है? डिजाइन डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से कोडिंग के नतीजे में आपके पास कोड आएगा, टेस्टिंग के नतीजे में आपके पास टेस्ट केसेस आएंगे। ठीक है, तो मेंटेनेंस के हर यानी हर फेज के नतीजे में आपके पास कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव होगा। SDLC उसके बाद कंप्लीशन ऑफ ईच फेज कंप्लीट सम ऑफ माइलस्टोन ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके बाद इसकी एक्टिविटीज क्या है? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन पहली एक्टिविटी क्या है? सॉफ्टवेयर, two people waiting room for this meeting, C and अच्छा भी
Software process activity, software specification, the functionality of the software and constraint on its operation must be defined. Specification में क्या है? Functionality of software के software क्या करेगा? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आपको ये बताना होता है कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या, सॉफ्टवेयर का बजट कितना है, सॉफ्टवेयर कब तक मुकम्मल होना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर टू मीट द स्पेसिफिकेशन मस्ट बी प्रोड्यूस, कि जो स्पेसिफिकेशन के अंदर चीज़ें डिफाइन हुई हैं उनको मीट करें, ये क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है? यानी इस स्पेसिफिकेशन को मीट करने के लिए जो आपको रेसिपी चाहिए, दैट इज डिजाइन। और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है? सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेटेड टू एंश्योर दैट इट डज व्हाट द कंज्यूमर वांट। वैलिडेशन क्या है? कि जो जो डिमांड है यूजर की वो मीट हो जाए, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर वैलिडेट कर दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन, द सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग कस्टमर नीड। एवोल्यूशन क्या है? कि अगर किसी स्टेज पे जो आपका क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे ये चीज़ चेंज करके दे, तो आप उसको चेंज कर दें, तो दैट मीन सॉफ्टवेयर की जो है एवोल्यूशन जो है वो एक्टिविटी होगी। एक वैलिडेशन हो गया कि जो कुछ बनवाना था वही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो स्पेसिफिकेशन बताई उसको मीट कर रहा है। स्पेसिफिकेशन क्या है? यूज़र से क्या बनवाना है उसके सारी चीज़ें उससे लेना। और एवोल्यूशन ये है कि अगर वो चेंज करने का कहे तो कर दे, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की एक्टिविटी, ठीक है जी। उसके बाद ये है SDLC फेजेस। ये तो गड़बड़ करेगा क्योंकि इसमें स्लाइड है, क्या कर रहा है? डाउनलोड कर रहा है। ये मैंने लगता होने का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, स्कैनिंग बार करते हुए। अच्छा भाई, चले। SDLC फेजेस जो है इसमें कुछ चीज़ें ना वो व्यू नहीं हो रही, मैं उसकी वजह से क्योंकि हमने डाउनलोड नहीं किया, लेकिन खैर इसको स्टैटिक में ले लेते हैं। अच्छा भाई, इसमें अब आपके पास SDLC फेजेस के बाद हमारे पास आ गया फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब पहली फेज में क्या है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। पहली फेज क्या है? SDLC की पहली फेज क्या है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, असेस feasibility and practicality of system. This phase is called system initiation phase. तो पहले जब आपके कोई कहता है ना कि जी मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपसे उससे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या बनाना है, उसमें क्या फीचर होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो शुरू में जो आपसे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर आप फिजिबिलिटी बनाते हैं, प्रैक्टिकलिटी ऑफ सिस्टम, कि अच्छा इसने ये चीज़ बनवानी है। उसके बाद क्या है? सिस्टम एनालिसिस। फिर आप उसके मुताबिक आप स्टडी करते हैं उनके ओल्ड सिस्टम को और आइडेंटिफाई न्यू रिक्वायरमेंट्स। कुछ बातें वो बता देता है, कुछ बातें जो आप उनका रनिंग सिस्टम जो चल रहा है, चाहे वो मैनुअल है या चाहे ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड ही है, तो उसको आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। और फिर डिफाइन करते हैं सिस्टम फ्रॉम यूजर्स व्यू के यूजर। अब फर्ज किया, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर पहले ऑलरेडी कोई सिस्टम कंप्यूटराइज चल रहा है तो उसमें वो कोई नए फीचर डलवाना चाह रहा है, कोई नई चीजें डलवाना चाह रहा है, तो उस सूरत में वो आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो नई क्या चीज चाह रहा है, आप उसको देखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सिस्टम और यानी सिस्टम एनालिसिस के अंदर आप क्या है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सिस्टम एनालिसिस के पेज के अंदर उससे वो चीज जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो क्या बनाना चाह रहा है। सिस्टम डिजाइन में क्या है? डिजाइन न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम,
डिफाइन सिस्टम फ्रॉम टेक्निकल व्यू। अब सिस्टम को आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, आपकी जो है उसके डेटाबेस की जो है डायग्राम्स हो सकती हैं, एक्टिविटी डायग्राम होगी, आपकी जो है डीएफडीज हो गई, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है तो क्लास डायग्राम होगी। तो वो जो जो इसका जो टेक्निकल व्यूज हैं सिस्टम के डिजाइन का, वो आप डिफाइन करते हैं इस पेज के अंदर, सिस्टम डिजाइन के अंदर। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज है जी सिस्टम डेवलपमेंट। जब आपका वो डिजाइन बन गया तो अब आप उसकी क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ना। न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड, डेवलप एंड टेस्टेड। नया हार्डवेयर की जो जरूरत होती है इसको लेते हैं, सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत होती है वो लेते हैं, देन फिर आप जो यूजर बनवाना चाह रहे हैं उसको डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ कोडिंग एंड सम टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डन इन, ये जो यूनिट टेस्टिंग वगैरह है वो सारी चीजें इसके अंदर जो है हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट में आ जाती है। उसके बाद है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑन क्लाइंट मशीन। तो अब वो सिस्टम जब मुकम्मल बन जाता है तो तब क्या करते हैं, उसको सिस्टम को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाइंट की मशीन के ऊपर। ट्रेनिंग ऑफ यूजर आल्सो पार्ट ऑफ दिस फेज, कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसकी डिप्लॉयमेंट भी आ गई और उसकी उसको क्लाइंट मशीन पे रन करके और उनके यूजर्स को ट्रेन करने का जो सारा फेज है वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में क्या है, डेली ऑपरेशन यानी और पीरियाडिक वैल्यूएशन एंड अपडेटिंग। तो अब आप वो सिस्टम आपने डिप्लॉय कर दिया, अब उनके आपने वो जो यूजर्स हैं उनको ट्रेन कर दिया, तो अब आप उसको देखते हैं कि पहले स्टार्ट के अंदर आप उसको डेली चेक करते हैं भी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कई मसले मसाइल जो भी हैं उनको। फिर कुछ जब वो डेली आपने देख लिया सही चल रहा है, तो फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हैं कि कुछ टाइम डिसाइड करते हैं, पीरियाडिक के इतने अरसे के बाद आप उसको देखते रहते हैं। उसमें एवेल्यूएशन, जैसे अगर कोई चीज़ नई ज़रूरत है, मसलन बाज़ दफ़ा कई सिस्टम के जो है अपडेट्स आते हैं, अपडेट्स वगैरह आपने करने होते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा वो यूज़र कहता है कि कोई कोई नई चीज़ ऐड करने का, तो वो जो सारी फेजेस चलती रहती है वो मेंटेनेंस में चलती रहती है। कोई चीज़ वर्किंग नहीं सही कर रही तो उन सब चीज़ों को सारों को जो है अपडेट करना, दैट इज इन system operation and maintenance phase. These are the 6 SDLC phases which is done during software development. अब उनकी जरा डिटेल आ गई। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, डिटरमन इफ न्यू सिस्टम इज नीडेड, डिटरमन इफ न्यू सिस्टम इज नीडेड। पहले आप ये देखते हैं कि इनको जो है नए सिस्टम की जरूरत है। अब उसकी 3 प्राइमरी टास्क क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, डिटरमन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय होम, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो आप क्या डिफाइन करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू डिटरमिन करते हैं इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय होम, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि किसको कौन सी इंफॉर्मेशन कब और कहाँ चाहिए। मसलन अब वो कहते हैं ना जी हमारे पास जो है ना फलां बंदा बैठा होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजर बैठा होगा उसको ये चाहिए। तो हर एक की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने थ्रू इंटरव्यू और थ्रू ऑब्जर्वेशन डिटरमिन करनी है। फिर सजेस्ट करना है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट रिपोर्ट। तो शुरू की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें उनके प्रॉब्लम को आपने ऑब्जर्व करना है कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन preliminary investigation. Then system analysis, an in-depth study of existing system to determine what the new system should do. तो डिटेल के साथ और टेक्निकली सारी चीज़ों को देखते हुए इन डेप्थ जो आप वो करते हैं, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। Expand the data gathered in phase 1. In addition to observation and interview, examine formal line of authority. ऑर्गेनिक चार्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वो देखेंगे इसके अंदर कितने रोल्स बनेंगे। जी मैनेजर है, जी डिप्टी मैनेजर है, उसके बाद सेक्रेटरी है, फलां है, फलां है, फलां है। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को जो है उसको देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एसओपी देखेंगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो अगर मैनुअल कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं, कंप्यूटराइज होगा तो कैसे होना चाहिए, उनका एसओपी देखें। हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो, कि उनकी जो है उनका वर्किंग मैकेनिज्म में इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। रीजन फॉर एनी रीजन फॉर एनी इनएफिशिएंसीज, अगर इनके काम में कोई रिकावट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है तो उनको आपने रीजंस को फाइंड करते हैं।
उसके बाद सिस्टम एनालिसिस में जो टूल यूज होने हैं, टूल जो यूज हो रहे हैं उनके लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, चेक लिस्ट बनाना। अब इसमें ये टूल यूज यानी ये टूल यूज का मतलब वो टूल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने जो एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, जो एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। किस चीज़ों के साथ प्रिपेयर करेंगे? आप एक चेक लिस्ट बनाएंगे, चेकलिस्ट के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे कि यानी उन बंदों से मिलने से पहले आप ये डिज़ाइन करेंगे कि मैंने फलां से ये बात पूछनी है, फलां से ये बात पूछनी है, फलां से ये बात पूछनी है, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लेंगे। फिर टॉप डाउन एनालिसिस में स्टार्ट विद द टॉप लेवल कंपोनेंट, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स थ्रू ईच सक्सेसिव लेवल। तो आप उसके जो आपका एनालिसिस है उसको क्या कर लेंगे, पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे कि ये टॉप लेवल पे मैंने ये बातें पूछनी है, उसके बाद वाले लेवल पे ये पूछनी, बाद में ये पूछनी, बाद में ये पूछनी। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पहले से जो है वो डिज़ाइन करके तैयार करके जाएंगे। फिर ग्रिड चार्ट टू शो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप ये देखेंगे कहाँ की इनपुट कहाँ जा रही है, यहाँ से आउटपुट जो है वो फर्दर कहाँ यूज हो रही है, उसको क्या करेंगे, ग्रिड चार्ट बनाएंगे। फिर सिस्टम फ्लो चार्ट बनाएंगे, चार्ट फ्लो ऑफ इनपुट, data processing and output which show system element and interaction। फ्लो चार्ट्स की मदद से आप इनपुट डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आउटपुट शो हो रही है, ये सारे जो है जो इंटरेक्शन ऑफ डाटा अमंग डिफरेंट एंटिटीज जो है वो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम। आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर जो करंट सिस्टम चल रहा है वो और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करेंगे। अब रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सिस्टम के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अब ये क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स। आप नई रिक्वायरमेंट जो बनाएंगे कि नई रिक्वायरमेंट क्या है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप का क्या मतलब, अगर वो क्या क्या कहता है जी इन्वेंट्री बनाए, तो एक खाली इतना कहने से तो इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री की आप कहेंगे वो सारा चीज़ ये स्कोप भी बताएंगे कि इन्वेंट्री का मतलब है इतनी फेजेस है, अगर स्टैटिस्टिकल के स्टैंडर्ड यूज हुए तो यहाँ तक ही करने हैं, इतने लेवल तक करना है, तो उस चीज़ को आप स्कोप के अंदर बताएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट हम मीट कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा और उससे हमें क्या अचीव होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इन चार चीज़ों से मिलके जो है एक रिक्वायरमेंट से इनमें चार चीज़ें होगी और फिर उनकी जो कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है आपका SRS डॉक्यूमेंट बनेगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट का जो शेड्यूल है, पॉसिबल डेवलपमेंट शेड्यूल है, वो भी आप रिक्वायरमेंट टाइप पे डिज़ाइन करेंगे कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। वो चीज़ें आप वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो कह देता है जी हमें, वो कह देते ना ये बनाना तो हमने ये सारा सॉफ्टवेयर है, अगर आप ये वाला काम पहले कर दे तो हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। तो फिर उनको जो है प्रायोरिटाइज भी आपने करके वो उनको बताना है कि भाई यूज़र की डिमांड थी कि ये चीज़ पहले बनानी है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में क्या है, यूज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस टू डिजाइन अल्टरनेटिव सिस्टम्स। यूज सिस्टम स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस टू डिजाइन अल्टरनेटिव सिस्टम। अब इसमें ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग है उसके अगेंस्ट जो आप सॉल्यूशंस हैं वो यूजेस स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस टू डिजाइन अल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिकेशन आई है उसके नतीजे में आपने उसका नया डिजाइन देना है। ये एवेल्युएट अल्टरनेटिव बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब जो आपने नया डिजाइन करना है वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी उसकी हो। अब ये तो नहीं कहना है मसला वो कहता है कि मैंने जो है 10 मिलियन तक का प्रोजेक्ट बनाना है, तो अब आपने कोई ऐसा सोल्यूशन तो नहीं देना जो 10 मिलियन से ज्यादा हो। तो आपने उसका जो सोल्यूशन बनाना है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है सोल्यूशन बनाते हुए, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देनी है, डू बेनिफिट जस्टिफाई कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो आप बना रहे हैं, अब मसलन फर्ज किया इसकी जरा इस बात को जरा समझ लें। मसलन एक बंदे का छोटा सा इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर बनाना, आप उसको उसने कहा जी ठीक है जी 10,000 तक का बना दें, और आप कहेंगे उसको ओरेकल का जी ओरेकल की जो है ना आप वो ले लें, तो वो ओरेकल का तो सॉफ्टवेयर परचेज करने के अंदर ही जो है उसके 10,000 से ज़्यादा लग जाएंगे। समझ आई? तो इस तरह से यानी उसको सोल्यूशन
उसके लिहाज से कि जितना उसका बजट है उसके मुताबिक ही उसको सोल्यूशन देना है। तो इसकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी भी देखनी है, फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी, और कि जो आप उसको टेक्निकल इज रिलायबल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग अवेलेबल, कि जो आप उसको बना के दे रहे हैं उसकी आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कि नहीं। वो ऐसी चीज़ बना दें कि वो उनके यूजर्स को ट्रेन ना करें या उनका इतना कैलिबर ही ना हो। मसलन अगर एक फर्ज के शॉपकीपर को आप बना के दे रहे हैं, आप उसको कहे कि वो इतना टेक्निकल स्ट्रांग ही नहीं है, तो उसको उसी के लिहाज से जो है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी हो। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी विल बी मैनेजर एंड यूजर सपोर्टेड। तो इसके अंदर जो है ऑपरेशनल में यह है कि जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है कि मैनेजर के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, यूज़र के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, उनको जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है उनका भी ख्याल करना है। क्या कब ख्याल करना है? जब आप सिस्टम डिज़ाइन करें उसका ख्याल उसी वक्त करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट जो जो फिजिबिलिटीज हैं उनको सामने रखते हुए आप उस सिस्टम का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद केस एनवायरनमेंट। केस क्या है? कंप्यूटर एडेड सिमुलेशन एनवायरनमेंट। टूल्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन टू हेल्प ऑटोमेट द production of information system. Example, diagramming tool, data repositories, prototyping tool, test data generator, documentation tool, project management tool. तो क्या करेंगे आप टूल की मदद से क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को तैयार करेंगे। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि मसलन डिज़ाइन कैसे, अब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसका प्रोटोटाइप बना के भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन है। अब प्रोटोटाइप आप यूजर को दिखाते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन, आप बड़ा सोल्यूशन बना रहे हैं उसका छोटा सा जो पार्ट है, या जिसको कहते हैं कि प्रोटोटाइप आप ऐसे समझ लें तो वो जैसे वो नहीं होता, आप होटल में जाते हैं तो आपको चखने के लिए जो चीज़ देते हैं ना उसको आप समझ लें प्रोटोटाइप। अच्छा जी ऐसी चीज़ ठीक है जी, ऐसी बना दें, हाँ जी अब बना दें। ऐसे ही जो है आपका छोटा टूल होगा जिसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं होती, लेकिन यूजर को गाइड किया जा सकता है कि जनाब ये इस तरह की आपकी चीज़ बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो आप प्रोटोटाइपिंग टूल्स की मदद से, टेस्ट डेटा जनरेटर की मदद से, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स की मदद से आप अपना सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, डायग्राम्स की मदद से, डेटा रिपोजिटरी की मदद से, प्रोटोटाइपिंग की मदद, डॉक्यूमेंटेशन टूल की मदद से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की मदद से आप क्या करेंगे, यानी आप कंप्यूटर एडेड के इन सारों को क्या कहते हैं, केस टूल, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन टू हेल्प ऑटोमेट द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनकी मदद से क्या होता है, आप डिजाइन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस सिस्टम डिजाइन रिपोर्ट, इनपुट आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, स्टोरेज एंड बैकअप क्या होगा, और सिस्टम फिट इनटू ऑर्गेनाइजेशन, रिकमेंडेड ऑल फॉर अल्टरनेटिव बेस अपॉन क्या, सिस्टम फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, डिजाइन रिपोर्ट बनाएंगे। इन सारों के मुताबिक क्या बनाएंगे, डिजाइन रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट आ गए, डिजाइन के बाद क्या आ गया, डेवलपमेंट। अच्छा ये तो टाइम भी खत्म हो गया, चले ये यहीं पे करते हैं, ये यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी इसका वो टाइम खत्म हो गया। ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा ना, थर्सडे वाले दिन। हाँ जी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज वो कुछ थोड़ा सा ना ये जैसे वो स्लाइड्स लाते हैं उसमें एनिमेशन वगैरह भी होती है, तो वो खैर नहीं थी, लेकिन चले फिर भी काम चल गया फिर भी। ठीक है जी। चलो तो अटेंडेंस ठीक है, आप मुझे सेंड कर देना। चलो ठीक है सर, मैं कर दूँ। ओके।